हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। जो आज की स्टोरी है वो चार दोस्तों की है। चारों दोस्त बचपन से ही एकदम जिगरी दोस्त थे। चारों दोस्त में से एक दोस्त के पापा का स्कूल था, तो उस स्कूल के वो प्रिंसिपल थे। शिवम के जो तीन दोस्त थे उसके घर वाले से और शिवम के पापा का अच्छी खासी मतलब पड़ोसी थे आस ही पास में, और अच्छी खासी रिश्ता था। तो शिवम के ही घर पे ही उसके तीनों दोस्त पढ़ने लिखने चले जाते रहे। अगर सो भी जाते रहे तो वहीं पे सो जाते थे। तो मतलब गहरी बॉन्डिंग थी, और रहते भी रहे घर पे ही। ये इसके घर पे चले जाए, वो इसके घर पे चले जाए, मतलब घर से कोई पाबंदी नहीं थी कि तुम मेरे घर पे मत क्यों रुक रहे हो। इन लोग अच्छे खासे दोस्त थे। तो इन लोग स्टडी जो है शिवम के घर पे ही जा करके करते थे। जिस स्कूल में शिवम पढ़ता रहा वहाँ के उसके पापा प्रिंसिपल भी थे। स्टडी करते करते शाम में टहलने के लिए रोज निकल जाते थे। तो इन लोग गांव में रहते थे। अब गांव में रहते रहे, अब इन लोग का मन किया कि चलो यार बाहर से टहल करके आते हैं। तो इन लोग टहलते टहलते चले गए नहर नहर का पुरिया। नहर की पुरिया मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप गांव में जाओगे तो एक छोटा सा पुल होता है 4-5 फुट का, उसके नीचे से पानी बहता है, उसी को नहर का पुलिया बोलते हैं। तो इन लोग चले गए उस नहर के पुलिया के पास, और जा करके उसी जगह एक पत्थर था, तो वहीं पे चारों दोस्त अपना बैठे। एक शिवम, उसके और तीन दोस्त थे। इन लोग के दिमाग में खुरा कि बचपन में जब हम लोग उस स्कूल में पढ़ते थे, जो आप जानते होंगे, जब सरकारी स्कूल में दोपहर में खाने के लिए इन लोग को अचानक से याद आया उस पुलिया पे बैठे रहे कि रसोई अम्मा जो खाना ना बनाती हैं। तो इन लोग जाते रहे रसोई के बाहर। तो कभी कभार जानते हो जब क्लास में पढ़ाई नहीं होती है तो इन लोग चले जाते रहे रसोई अम्मा के पास। तो रसोई अम्मा इन लोगों को एक कहानी सुनाए थे कि बेटा, रात में इस स्कूल में जीवो रोने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तो इन लोग को नहर पे वो बात अचानक से आ गई, यार रसोइया अम्मा हम लोग को बचपन में ऐसी ऐसी कहानी सुनाती रही, ये अपने ही स्कूल की बात है। तो इन लोग को जो है याद आ गया। अब इन लोग के दिमाग में दिमागी कीड़ा उत्पन्न हुआ कि यार रसोइया अम्मा कहती रही बचपन में जब हम लोग थे कि जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे रात में रोने गाने की आवाज है। अब पता नहीं वो सच बात है कि झूठ बात है। अब इन लोग के दिमाग में जो है सुलेमान ने कीड़ा काट लिया। चलते हैं, यहाँ नहर से हम लोग का स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पे है, चलते हैं देख के आते हैं। अब शिवम और उसके तीन दोस्त चलते गए चलते गए चलते गए, कुछ देरी आगे ही आगे गए होंगे तो उधर से एक एक ऋतिक नाम का लड़का। ऋतिक जो है राजनीति करता रहा। राजनीति की मतलब एक गांव में लड़का ऐसा होता है ना कि जिसको सब खबर रखनी चाहिए और जिसमें वो सबसे आगे हो, मतलब। तो उधर से आया। ऋतिक जो है उधर से आ रहा था गांव की तरफ से, इधर इन लोग जा रहे थे अपने स्कूल की तरफ, उधर से वो गांव में से आ रहा था। तो इन लोगों को रोका, अरे बेटा इतने रात में तुम लोग उधर क्यों जा रहे हो, उधर जाना इस टाइम सेफ नहीं है, तुम लोग अभी बच्चे हो। तो ये बात बोल करके ऋतिक चला गया इन लोगों को। तब इन लोग को भी और उत्पन्न हो गया कि यार अभी हम लोग बच्चे हैं, अभी हम लोग जाते हैं ये काम करके आते हैं। एक होता है ना, जब भी हम लोग भी बचपन में थे, ये काम मत करो, तो वही एक उत्तेजना होती है कि साला यही काम करते हैं। तो इन लोग चले गए अपने स्कूल पे। रात में ये 9:30 बजे की बात है। तो ये लोग चले गए स्कूल। स्कूल के बाहरी तक चले गए। तो ये बोलते हैं कि यार रसोइया अम्मा हम लोग को कहानी सुनाई थी कि रात में रोने गाने चिल्लाने की आवाजें आती हैं इस स्कूल से, पर ऐसा तो यहाँ पे भी कुछ देखने को भी नहीं दिख रहा है ना। तब ये लोग सोचे यार रसोइया अम्मा जो कहानी सुनाती लग रहा है वो कहानी ही है। तो इन लोग के पास चाबी तो था नहीं। इनके पिताजी जो है शिवम के पापा चाबी लॉक करके, स्कूल का गेट तो बंद था, तो स्कूल के बाहर से कोई आवाज भी नहीं आ रहा था, ना ही कोई रोने धोने की आवाजें सुन रही थी, ना ही कोई मतलब किसी भी तरीके से एक्टिविटी नहीं होता है। तो अगर आप नेगेटिव एरिया में चले जाओगे तो बॉडी में किस्म का भारीपन महसूस होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, वातावरण ठीक नहीं होता है। तो इन लोग को वैसे ही महसूस होने लगा स्कूल के पास जब गए।
चले गए और रास्ते में इन लोग रास्ते में चारों दोस्त ये तय किए कि कल हम लोग इसी टाइम आएंगे और शिवम कल तू अपने पापा से कैसे भी चाबी निकाल के इस स्कूल का ले आइयो ना, कल हम लोग चलेंगे स्कूल के अंदर। और ये जो कहानी है देखते हैं स्कूल के अंदर जा कर के ये सच है या फिर एक कहानी ही है। तो चारों में डिसाइड होता है और चारों जो है अगले दिन चारों दोस्तों शिवम धीरे से पापा को पढ़ाई तीनों की कंप्लीट हो गई। अब शिवम जो है अपने पापा के सोने का इंतजार कर रहा था, पापा अब सोए, चाबी कैसे भी निकाल करके स्कूल का चले स्कूल। तो शिवम के पापा जो है सो गए और शिवम जो है स्कूल की चाबी लेकर के भागा अपने घर से धीरे से। अब भाग गया अपने घर से बाहर निकला तो आगे जाके 3 दोस्त उसके साथ ज्वाइन हो गए। तो इन लोग चलते गए स्कूल पहुंच गए और स्कूल का जो है मेन गेट खोले और अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद इन लोग बोले कि यार कल भारीपन लग रहा था, आज तो जो मतलब एक एक्साइटेडपन रहता है ना, जब कोई चीज़ हम नया एडवेंचर करने जाओ ना तो एक अलग ही एक्साइटेड रहता है इंसान। तो इन लोग अंदर स्कूल के चले गए। अंदर जा करके कभी कभी होता है ना यार कि आप जिस क्लास में बैठो उसमें तो आप बोर हो जाते हो, जिस क्लास में आपको नहीं बैठने को मिलता है कभी कभी आप जा करके उस क्लास में बैठने का एक इच्छा होता है इंसान के साथ। हमारे साथ भी था और उन तीनों स्टूडेंट के साथ भी। तो चारों दोस्त उस क्लास में चले गए जिसमें उन लोगों को बैठने को नहीं मिलता रहा। अब क्लास में जाने के बाद ये लोग सोच रहे यार बेकारी कि जो रसोई अम्मा बात बोलती थी वो झूठी ही है, ऐसी कोई तो हम लोगों को अभी लगभग 20 मिनट में इस क्लास में बैठे लेकिन ऐसी एक्टिविटी अभी तक तो नहीं हुई। उतने ही में इन लोग को एक पत्थर जैसे लोहे का गेट रहता है, तो इन लोग को बाथरूम का लोहे का गेट था, उसी पत्थर मारने की इन लोग को आवाज आया। तो इन लोग बोले अरे शिट। तो इन लोग गए बाथरूम के पास जो गेट था वहां पे देखें तो वहां पे इन लोगों को कोई कुछ नहीं दिखा। वहां पे एक पत्थर था मारा हुआ, गेट के नीचे गिरा रहा। अब उतने ही में जब वो बाथरूम के पास गए तब इन लोगों को जो है जो प्रिंसिपल का मेन रूम होता है जिसमें प्रिंसिपल बैठते हैं उसमें से किसी का रोने का आवाज आ रहा था। तो इन लोग बोले अरे शिट यार, जिस चीज के लिए आए थे वो आखिर हो ही गया। अब इन लोग को जो है एडवेंचर करने का जो शौक चढ़ा रहा। तो ये लोग धीरे 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 प्रिंसिपल रूम के पास चले गए। इन लोग का शक जो है यकीन में बदल गया क्योंकि उस रूम में ना ही कोई खिड़की था ना ही कोई दूसरा रास्ता था जाने का। जो मेन रास्ता था उस पे ताला मारा गया था। इन लोग का जो है शक यकीन में बदल गया क्योंकि उसके अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता था नहीं। तब इन लोग अब ये डिसाइड किए कि चलो अब धीरे से यहाँ से निकलते हैं। तो हमको बात ये याद आई कि यार जो क्लास में हम लोग गए थे उसको ताला मारना जरूरी है, क्योंकि अगर ताला नहीं मारेंगे तो सुबह पापा को पता। जैसे ही शिवम उस क्लासरूम का गेट बंद करने के लिए गया उसको पीछे से कोई लात मारा, वो जाकर के अंदर गिरा। अब गिरने के बाद वो गेट अपने आप बंद हो गया। अभी पीछे से जो तीनों दोस्त थे चिल्ला रहे खूब कि अरे खोलो कैसे भी में, लेकिन वो गेट खुले तो खुले ना। उतने ही में से तीनों दोस्त में से एक दोस्त को आइडिया आया कि यहाँ पर बगल में ही रसोइया का घर है, उसको बुलाते वो शायद बचाए। तो ये लोग चले जाते हैं रसोइया घर। अब रसोइया घर जाकर के सारा बात इन लोगों को बताते हैं उसको। अब सारा बात बताते हैं तो फोन कर देती प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जब आते हैं तो वो कारपेंटर को नहीं लाते हैं क्योंकि दरवाजा बंद होता है तो कोई भी मतलब मैकेनिक को उसके खोजेगा, तो वो लाते हैं तांत्रिक को लाते हैं और जाते हैं उस रूम के पास। तांत्रिक जो है मंत्र पढ़ता है, वो गेट अपने आप खुलता है तो बेहोश पाया जाता है। तो जाते हैं सब, इसको उठाते हैं और शिवम को लेते हैं उसके पापा और ले चलते हैं घर पे ले जा करके उसको समझाते हैं कि क्यों तुम्हें इतने रात में चूल मचा रहा है उस रूम में जाने के लिए। फिर होता है अगला दिन। तो इन लोग स्कूल आते हैं सुबह में। तो शिवम के तीनों दोस्त इसे पूछते हैं कि क्या हुआ यार, रात में तू गया था उस रूम के अंदर फिर उसके बाद बेहोश हो गया, कुछ देखा रहा कि नहीं। तो शिवम बताता है
कि शिवम बताता है कि मैंने एक लड़की को देखा था जो अपने स्कूल का ड्रेस है वही ड्रेस पहनी हुई थी, और जो है उसके जो है पैर के दोनों हिस्से, आगे का जो घुटना होता है ना, जिसे अपने उंगली का वो होता है, तो नीचे का जो है दोनों घुटना टूटा हुआ रहा, और जो है हम लोग का पैर सीधा रहता है तो उसका ऐसे था तिखे में, और उसका जो है ये हिस्सा होता है हम लोग का, ये हिस्सा उसका पूरा गायब था, दांत दिख रहा था खाली। और वो मुझे खाने ही ऐसे मतलब पकड़ने ही जा रही थी, तब से मैं बेहोश हूँ। फिर उसके बाद जब आप लोग आए तब मुझे होश आया, तब से इन लोग ये गांठ मान लिए, ये कोशिश दोबारा नहीं की है जो रात में स्कूल में आए रहे, बोले रहे हो सकता है दाई अम्मा जो बात बोली रही वो सच हो। तो यही एक छोटी सी स्टोरी थी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।